कुमार राय जी हैं और उनके बगल में बाईं ओर अमर कुमार सिंह जो हमारे जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं। फिर उनके बगल में हमारे अभिभावक और जिला संरक्षक आदरणीय चंद्रदेव सिंह जी हैं। उनके बगल में अभियान समिति के संयोजक श्री बैजनाथ चौधरी जी हैं और उनके बगल में युवा जिला अध्यक्ष जनार्दन सिंह जी हैं। अब मैं आग्रह करता हूं अपने सम्मानित जिला अध्यक्ष जी से कि आज की प्रेस वार्ता का शुभारंभ करें। जिला अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आज का जो प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है कि भाजपा के और खासकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का जो चरित्र है, उनका जो मूल कैरेक्टर है, उस पर हम लोग आपके माध्यम से चाहते हैं कि आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। अभी आपने हमारे जन स्वराज के सूत्रधार श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने इस पर जो आवाज़ उठाई, जो आज तक किसी ने नहीं उठा पाई है, कि एमजीएम कॉलेज जो किशनगंज में है, जो एक माइनॉरिटी का कॉलेज है, एक ट्रस्टी के रूप में जो करतार सिंह और उनके जो भाई हैं गुरदत्त सिंह, दयाल सिंह, जो एक लाइफ टाइम ट्रस्टी थे, उसको कैसे दिलीप जायसवाल उस कॉलेज में नौकरी करते हुए, क्लर्क की नौकरी करते हुए उसको हत्या दिया गया। ये अगर इस विषय पर आप गौर से देखेंगे, अगर आप भी डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी आपको साजिश और क्राइम आपको हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। और उसको न कि कब्जा किया गया, बल्कि वहाँ पे राकेश शाह जो उनके सहयोगी थे, उनका हत्या भी हुआ। उनको किशनगंज छोड़ने पर मजबूर किया गया और तत्कालीन एसपी, सबसे बड़ी बात है, इसको नोट मैंने ध्यान देने बात है, अंडरलाइन करने बात है, तत्कालीन एसपी ने क्लीन चिट दिया और उसके बदले में उसे अपनी पत्नी को उसी मेडिकल कॉलेज से उसको डिग्री हासिल किया है। और इस तरह से 25 वर्षों से अनियमितता के रूप में चलाते हुए गलत तरीके से उस ट्रस्ट पर उसने कब्जा कर दिया है। जबकि जहाँ तक हमें जानकारी हुई है, जो हम लोगों ने श्रीमान प्रशांत किशोर जी के तो जब उठाएं, उसके बाद हम लोगों ने भी इस पर स्टडी किया तो देखा कि भाई ऐसे भी जो कह रहे हैं भाजपा के बड़े नेता कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और उनके प्रदेश अध्यक्ष ही इस तरह की अनियमितता में शामिल है, उनके प्रशासन शामिल है। और तो और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहती है कि मेरा मुबोला भाई है, और उनके भी परिवार में उस मेडिकल कॉलेज से डिग्रियां बहुत सारी प्राप्त की गई। तो इसकी हम चाहेंगे कि अब जनता तक जो हमारे जनता है, जो इनको जो वोट करके जिताते हैं, उनके साथ कैसा छलावा ये लोग कर रहे हैं, उसकी जानकारी हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देना चाहते हैं। तत्कालीन मंत्री हैं नगर विकास मंत्री सुरेश मिश्रा, उनके ऊपर दवा बनाने वाली जो कंपनी है, उनका दवा बनाने के लिए राजस्थान में केस दर्ज होता है, राजस्थान कोर्ट में केस भी चलता है, और संयोगवश वहाँ भी उन्हीं का सरकार है, और मात्र 7,000 रुपये के जुर्माना पे कोर्ट उन्हें बरी कर देती है। तो इसमें कोर्ट को क्या कहेंगे? इसमें अगर मैं कहूँ वहाँ, तो इस कोर्ट में जो जिन्होंने इस न्यायपालिका में जिन्होंने इसका स्टडी कर रहे थे, एमजीएम कॉलेज से जुड़ा हुआ मामला, उस परिवार को भी यहाँ से मेडिकल की डिग्रियाँ दी गई। तो कोर्ट पर बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें भी शामिल हैं जो कोर्ट में घुस चुके हैं, जो इन लोगों के समर्थक हैं, जो बचाने में लगे हुए रहते हैं। तो धीरे धीरे इस सब का एक्सपोज होगा। ये तो अब शुरुआत हुई है, आप देखते जाइए इसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। इसको हम लोग लैब में ले जाएंगे और ये लोगों का कला चिट्ठा खोलेंगे। जो आरोप लगा रहे थे बेस तो क्लियर है, उसके पास हमें कोर्ट का जो डिसीजन है, जो जांच का रिपोर्ट है, उस कॉलेज से जो डिग्रियां ली गई हैं, उनके पूरे परिवार वालों को लाभ पहुंचाया गया। सारा विद्वान और सारा होशियार उन्हीं के परिवार में पैदा लेते हैं मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने के लिए, और ऐसे लोग डिग्री हासिल करके जाएंगे तो ऐसे ही डॉक्टर सब के इसमें पेट में कैंची छोड़ते हैं, जो इनके समर्थक, इनको वोटर है, उसी को नुकसान पहुँचाते हैं।
तो मैं तो इसके माध्यम से दिखाऊंगा। उसका कोर्ट का डिसीजन है, हमारे पास जो वाईवी गिरी हैं उनके पास उन्होंने कोर्ट से हासिल किया है एक रिपोर्ट, उसके आधार पर हम लोग लगा रहे हैं। और जैसे जैसे सामने आएगा वैसे वैसे फिर से मैं आप लोगों के बीच आके इस बात को उठाऊंगा, रखूंगा और जनता तक पहुंचाऊंगा आपके माध्यम से। इस सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लचर हो जो कि 8 घंटे तक रेप पीड़िता को बिना बेड के मौत का घाट उतार दिया जाता है। जिस सरकार में इतना लचर कानून, इतना लचर व्यवस्था हो जहाँ पे इसके बिहार के उद्योगपतियों को जो है घर पे गोली मार दिया जाता है, उस सरकार से आप कितना उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं और ये अंतिम दौर है। हम डरते हैं इस बात से कि 4 महीना कैसे जनता और सुरक्षित रहे। 4 महीना में और क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि जब नेतृत्व आपके हाथ से निकल जाता है, जब आपके टॉप लेवल के लिए सोचने वाले लोगों की सूझ बूझ हो जाती है, तो जिस अनियंत्रित हो गया, जैसे ट्रेन का ड्राइवर ही ना हो तो उस पैसेंजर का क्या होगा। तब तो फिर हम लोग दुआ ही मांगेंगे कि भाई कैसे बचाओ उस पैसेंजर को। तो ये 4 महीना किस तरह बचेगी, हमारे पास तो ऐसा कोई ताकत शक्ति नहीं है, जनता के पास गए हैं। और जनसुराज की जब अगर सरकार आएगी, ताकत आएगी, तो निश्चित रूप से इस सभी चीज़ों पर आने वाले समय में सबको माने विशेष रूप से समझिए कि कोई बचेंगे नहीं। तो जनसुराज के पास ऐसी कौन सी जागृति चाहिए कि 4 महीने बाद सारा कुछ बदल जाए? नीचे से वार्ड मेंबर से लेकर मुख्यमंत्री तक जो घून लगे हुए हैं उसको बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री बदलने का अभियान नहीं है, इसमें ऐसे लोगों को खोजा जा रहा है जो लोड ले सके समाज को। बहुत ठोक बजा के तैयारी की जा रही है, ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जिसकी इच्छा शक्ति रही है कि समाज को बदलना है, ऐसे लोगों को लाई जा रही है, परंपरागत लोगों को नहीं लाई जा रही है। सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी खराब है, आप कह रहे हैं जेडीयू खराब है, आप कह रहे हैं आरजेडी खराब है, आप कह रहे हैं कांग्रेस खराब है, लेकिन आप ही के सभी का पार्टी के लोग जो है आपके पार्टी में शामिल है, तो फिर आपने और उसमें क्या अंतर? नहीं, शामिल होना और सरकार में शामिल होना दोनों अलग मामला है। और किसी न किसी जब विकल्प नहीं होता है तो अच्छे लोग भी किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, 1-2% ऐसे लोग हैं, लेकिन जैसे विकल्प मिलता है तो वो जगह छोड़ देते हैं। ये जो अभियान है उसमें आ गए हैं, लेकिन वो फाइनली जो है सो रोल में नहीं आ पाएंगे, इसके लिए भरोसा रखिए। तैयारी ही एक फॉर्मेट ही ऐसा है, इसमें कोई आ ही नहीं सकता। ये फॉर्मेट ही ऐसा बनाया गया है, इसमें गलत लोग बैठ ही नहीं सकते। इतनी कसावट है, इतने नट बोल्ट को कसा जा रहा है कि इसमें गलत लोग आ ही नहीं सकते। जिसकी इच्छा है कि हमको इसमें कमाना है, लूटना है, सरकार में आना है, तो वो व्यवस्था ही फॉर्मेट नहीं है। प्रशांत किशोर जी पर विश्वास रखिए, बहुत सोच के फॉर्मूला लेके आए। क्या जनसुराज की सरकार बनेगी तो शिक्षित जनप्रतिनिधि ही चुने जाएंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, या बस उनका छाप को ही 99%। अब भगवान नहीं है, 1-8% अगर धोखाधड़ी से बहुत सारे साक्ष्य बाद में समझ में आते हैं, लेकिन 99% विश्वास रखिए। और हम लोग भी हैं उसमें। आज तक हम लोग का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मैं आया हूँ तो कुछ सोच समझ के आया हूँ। जुड़ने के लिए बहुत सारी पार्टियाँ हमको देती रही, लेकिन हमने नहीं जुड़ा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी पर भरोसा हम भी जताएँ और वो उनके साथ विश्वास के साथ हम जुड़े। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ये वादा कर रहे हैं कि वो बिहार बदलने आए, तमाम राजनीतिक पार्टी बिहार में आई और यही वादा करके गई, बिहार तो बदला नहीं लेकिन नेताजी लोग बदल। अगर आपके बच्चे बीमार हैं, सवाल आपका करना काम है, लेकिन मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप जनरली ये बात चलती है कि डॉक्टर साहब चाहे मरे चाहे जिए हमारा बचवा को बचा लीजिए, चाहे जितना रुपया लग जाए। लेकिन डॉक्टर साहब कह देते कि नहीं, कोई उपाय नहीं है, हमसे नहीं होगा। जब घर ले जाते हैं बच्चा को कि 1 महीना में मर जाएगा, लेकिन उसी में से एक आदमी आके गांव के कहता है कि अब तो मरिए जाना है। एक और डॉक्टर साहब हैं या कोई जो इल्म जानता है, चलिए वो विश्वास रखिए वो वहाँ ठीक हो जाएगा, तो कहते चलो भैया अब तो मरिए जाना है, वहाँ कहीं ठीक हो जाए। तो आप तो सब चीज़ से पूरे बिहार के लोग राजनीति से इस तरह घिना चुका है कि हम लोगों को जाके समझाने में परेशानी हो रही है। विश्वास नहीं लोग करते हैं कि सही में आप अच्छे लोग आ गए हैं। तो जनता इस पर विश्वास दिलाया है कि भैया आप तो सब एक्सपायरी दवा हो गए हैं, कम से कम हम भी अगर मानते हैं कि ठग हैं, लेकिन विश्वास तो करना होगा क्योंकि ऑलरेडी आप जा चुके हैं, आपका कोई उपाय नहीं है। एक विश्वास रखिए, यही भरोसा है। सर, एक छोटा सा सवाल और है। प्रशांत जी अभी कह रहे हैं कई वर्षों से जो पदयात्रा उनका चल रहा है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम साफ और स्वच्छ छवि वाले को ही जो है अपने पार्टी में मिलाएंगे, उनको
ये आपको भी पता होगा खबरों के माध्यम से, जो पूर्व मंत्री कृष्ण पटेल जी भी जन स्वराज में मिले हैं, उनके ऊपर भी कई आरोप ऐसे संगीन आरोप लगे हैं। तो क्या उनको जन स्वराज में मिलाना प्रशांत के लिए? अब मैं आपसे ही फिर सवाल करता हूँ, जो आप सवाल तो आप करना चाहिए। भाई आपके दरवाजे पे घोर दुश्मन हो या कोई भ्रष्ट हो, भिखारी हो, कौन हो, अगर आ जाए तो उसको क्या कीजिएगा आप? नहीं तो हम तो सर भिखारी को, जो उसका नाम ही है भिखारी, फीस तो देंगे, लेकिन अब अपने साथ उसे गले नहीं लगा सकते। हाँ, तो ये बस इंतजार कीजिए। एक फिल्टर में गलत लोग पार कर सकता है, 2 फिल्टर में पार कर सकता है। प्रशांत किशोर के पास 10 फिल्टर लगे हुए हैं। 10वां फिल्टर तक वेट कीजिए, तब इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि सभी जो भी लोग आ रहे हैं उनको शामिल करा लिया जाए, तो पार्टी को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो कोई भी नहीं, आपको शामिल करा जाए, नहीं। तो इतना बड़ा क्लेम हो, नहीं, इतना बड़ा केस हो। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब उनके दरवाजे पे कोई भी लोग आएंगे तो हमारी संस्कृति नहीं कहती है कि भाई दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, आपसे मिलेंगे नहीं। आप विश्वास रखिए, मैं फिल्टर की बात कर रहा हूँ। इतनी कसौटियाँ हैं उन पर कि आ जाने से सिर्फ राजनीति में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। भरोसा रखिए। हमारे ख्याल से इसका जवाब इंतजार करना चाहिए। हम लोगों को बताया गया है कि भाई अगले महीने तक इसकी सूची जारी होगी, उसके कैटेगरीज वाइज सूची जारी होगी। ये मोटा मोटी जानकारी है। इसके लिए हमारे प्रशांत किशोर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑथराइज हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसका जवाब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। पूछिएगा तो